So hello children, this is my second demo of history, okay, and I hope that you have watched the first part of my demo video. कल मैंने वो वीडियो बनाया था, मैंने सेंड भी किया था, और आपको वो वीडियो देखने पे ये पता हो जाएगा कि आपको किस वे में हिस्ट्री को क्या करना है, स्टडी करना है, ओके। और मैंने हिस्ट्री को स्टार्ट भी किया था, जिसमें मैंने फ्रेंच रिवोल्यूशन वाले पार्ट को स्टार्ट किया है। उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो जो भी ये इसका जो स्टार्टिंग है इस लेसन का, वो काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो जाएगा। बेसिकली हमने कल वाले वीडियो में क्या पढ़ा हुआ था उसके ऊपर थोड़ा सा हम यहाँ पे लाइट अगर फोकस करें थोड़ा सा, तो जस्ट वेट अ सेकेंड। तो आई होप ये वाला पार्ट था। हमने कल क्या किया था, हमने कल बच्चों को इसको क्या किया था, सेंड किया हुआ है ये वाला पार्ट। एक मिनट, हाँ, ये वाला पार्ट हमने सेंड किया हुआ है, ओके। तो इसको मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है ना। और इसमें मेन मेन चीज इस पे आपको फोकस करना था, वो कौन कौन सा चीज था, एक बार और रिमाइंड कर लीजिएगा कि ये जो लोगों की जो गैदरिंग हो रही थी, लोग गुस्से में क्या हो रहे थे, रोड की तरफ निकल रहे थे, वो किस डेट को निकल रहे थे, जस्ट वेट ए सेकंड, कलर चेंज कर लें, ठीक है ना। वो किस दिन हो रहा था, वो हो रहा था 14 जुलाई 1789 को। इट मीन्स कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो स्टार्टिंग है वो क्या है, 14 जुलाई 1789, ओके। फिर मैंने आपको क्या बताया था, कहाँ से भी क्वेश्चन हो सकता है कि ये लोग मिल के कुछ 7,000 लोग, मेन एंड वुमेन, केवल मेन नहीं थे, मेन एंड वुमेन मिल के क्या करते हैं, वो गैदर होते हैं और अपनी खुद की मिलिट्री फॉर्म करते हैं, जिसको कहा गया क्या, पीपुल मिलिटिया, ठीक है। फिर फाइनली वो क्या होते हैं, कुछ 100 लोग, कुछ 100 लोग क्या जाते हैं, एक रॉयल प्रिजन के पास जाते हैं। रॉयल प्रिजन के लिए यहाँ पे रॉयल प्रिजन को यहाँ पे फ्रांस में क्या कहा जाता था, बेस्टिल कहा जाता है। यहाँ पे बेस्टिल एक वर्ड है, बेस्टिल। तो क्वेश्चन आ जाता है कि जो फ्रांस का जो रॉयल जो प्रिजन था, क्या सबको क्लियर नहीं आ रहा है आवाज? चैट चैट बॉक्स के थ्रू बताएंगे आप, क्या वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है? अमित, अगर आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है तो हो सकता है आपका नेटवर्क इश्यू हो, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे, आपका नेटवर्क, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या सर? बच्चे तो बोल रहे हैं आ रहा है सही। ठीक है, सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, मैसेज यहाँ पे क्लियर है, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर होना चाहिए, वॉइस एकदम क्लियर होना चाहिए। अच्छा चलो, हो सकता है हमसे कुछ यहाँ पे दब गया हो तो क्लियर ना हो। अच्छा, आपका नेटवर्क इश्यू थोड़ा देख लीजिएगा उसको, अगर आपका नेटवर्क इश्यू हो तो आप थोड़ा सा क्लियर करके बोला करिए कि सर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है, क्योंकि ये टाइम वेस्ट होता है जो में, ठीक है। चलो, तो ये बेस्टिल क्या था, तो इट वॉज ए रॉयल प्रिजन। मैंने बताया था कि ये एक जेल था जहाँ पे कैदियों को बंद किया जाता था, और लोग इससे हेट करते थे। हेट क्यों करते थे? क्योंकि यहाँ पे जो भी बंदी होते थे, मतलब जो भी किंग के अगेंस्ट बोलते थे, उनको यहाँ पे बंद कर दिया जाता था। तो ऑब्वियसली दे विल हेट दिस बिल्डिंग, और ये बेस्टिल को क्या करते हैं, ये इस बेस्टिल को भी वो क्या करते हैं, गिरा देते हैं। और गिराने के बाद कल जिसने मेरा क्लास लिया होगा, या इन या जिन्होंने ये वीडियो को देखा होगा, आई थिंक अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि वो बेस्टिल को जो वो गिराते हैं, गिराने का मतलब उसको तोड़ते हैं, तो उसमें से कितने प्रिजनर्स होते हैं, उसमें कितने कैदी उसमें होते हैं, कोई बताएगा इसमें? हाँ, वेरी गुड, आंसर आना शुरू हो गया, 7। गुड। इसका मतलब आपने वीडियो को बहुत अच्छे से देखा होगा। देखो, सबका सबका कमेंट यहाँ पे बहुत अच्छे से आ रहा है, वेरी गुड। ओके, 7 प्रिजनर्स थे, ओके। और 7 बिजनेस को, अच्छा ये बता दो जरा, देखें तुम लोगों का माइंड कहाँ तक काम करता है, कि वहां पे जो कमांडर था, जो मिलिट्री कमांडर था ना, उसको वो क्या करते हैं, वो मार देते हैं कि उसको जेल में बंद कर, मीन्स वो वेदर दे किल्ड हिम और दे पुट हिम इनटू द जेल, क्या करते हैं, जेल में डालते हैं कि उसको वो किल करते हैं, वहां का जो कमांडर होता है, किल। ओके, वेरी गुड, दे किल्ड हिम, मीन्स सबका आंसर यहाँ पे एकदम करेक्ट आ रहा है। इस मीन्स कि आप स्टोरी को अच्छे से समझ रहे हैं, तो इसका मतलब कि इस पे टाइम नहीं वेस्ट करना है। आप सिंपल सा यही 2-3 क्वेश्चन होंगे जो आपके क्या होंगे, मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आप इसको अटेम्प्ट कर लेंगे इजीली। हम मेन टॉपिक पे आते हैं ना आज वाले। ओके, सबका क्लियर है, सब कोई, वेरी गुड। तो पहले हम क्या करते हैं, एज ए स्टोरी इसको बताते हैं, ठीक है, एज ए स्टोरी बताते हैं। अभी हम अपना कैमरा ऑन करते हैं, आप उसको सुन लीजिएगा एज ए स्टोरी। जहाँ पे क्लियर वॉइस नहीं होगा तो प्लीज 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 आप बताते रहिएगा ना, हमको पता नहीं चल पाता है किसको सुनाई दे रहा है किसको नहीं सुनाई दे रहा है, ओके। अब इसको क्लियर करते हैं थोड़ा सा, ओके। चलो, शॉर्ट में होगा वीडियो इसका। तो अब क्या है, आप इस पैराग्राफ को खत्म किया जाएगा तो उसमें ये देखा जाएगा कि आखिर में ये लोग इतने गुस्साए हुए क्यों थे।
मतलब इतना गुस्सा कि उन्होंने कमांडर को किल कर दिया, उन्होंने बिल्डिंग्स को क्या किया, उनको बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया। इट मीन्स दैट दे हैड सम व्हाट सर्टेन इशू, दे हैड सर्टेन प्रॉब्लम्स, दैट व्हाई दे और हेट द किंग सो मच। इतना मतलब क्या हेट करने का उसका रीजन क्या था, इसका मतलब उसके पहले कुछ कॉजेज हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सिचुएशन ऑफ फ्रांस वॉर ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो ये जो रिवोल्यूशन हुआ था लेट 18th सेंचुरी में 1789 में, अब उसके उस समय फ्रांस का सिचुएशन क्या था। जब हम सिचुएशन को समझ लेंगे ना, तो वी कैन इजीली से दैट व्हाई दीज पीपल वर सो एगिटेटेड, सो एंग्री टुवर्ड्स द किंग। तो हम बता सकते हैं कि क्यों ये किंग्स के से इतने नाराज क्यों थे। जब हम क्या समझेंगे, जब फ्रांस की सिचुएशन को हम समझ जाएंगे। और ये पैराग्राफ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए, आप इसको क्या करेंगे, क्योंकि डेमो क्लास है और आज भी डेमो क्लास में हम बहुत ज्यादा, हमेशा से मैं 1 से 2 पैराग्राफ ही पढ़ाऊंगा, जहाँ पे इजी पैराग्राफ होता है वहां पे मैं ज्यादा लेके चलता हूँ, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले ये है कि इस समय जिस समय जो फ्रांस का जो रेवोल्यूशन हो रहा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो ऑन दैट टाइम लुई 16 वाज द किंग। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जिस समय फ्रांस का फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उस समय किंग कौन था, तो उस समय किंग था लुई 16। लुई 16 एक क्या है, जनरेशन की तरफ लुई 14 थे, फिर 15 थे, फिर 16 हुए, 18 तक ये गया था, ठीक है। और ये जो लुइस वाला जो सिस्टम है, वो उनकी जो डायनेस्टी थी, उनका जो वंश था, वो उसको कहा जाता था बॉर्बन डायनेस्टी। क्या कहा गया, बॉर्बन डायनेस्टी। अब अभी अभी हम बुक के थ्रू भी उसको बता देंगे, बस हम एज ए स्टोरी आप सुनते रहिए, बुक मत देखिएगा अभी, ओके। तो क्वेश्चन अगर आ जाएगा कि ये जो लुई 16 है वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करने वाला है, तो यू विल टेल व्हाट, बर्बन डायनेस्टी, ओके। डायनेस्टी का मतलब वंश है, और उसी वही वंश चलता आ रहा है 14, 15, 16 तक। और जिस समय फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, तो उस समय जो कौन किंग था, लुई 16 था, ओके। और तो लुई 16 क्या 74 में ही क्या बन जाता है, किंग बन जाता है। और जब वो किंग बनता है, तो ही वॉज नॉट वेरी मेच्योर पर्सन। उस समय उसका एज केवल 20 का होता है। तो 20 ईयर्स का वो होता है, और 20 ईयर के ही एज में उसकी शादी हो जाती है। और शादी उसकी फ्रांस में नहीं होती है, बल्कि उसका फ्रांस का एक नेबरिंग कंट्री ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया की एक प्रिंसेस होती है जिसका नाम था क्या, आपके बुक में उनका नाम दिया होगा मैरी एंटोनिटी, ओके। हम बुक के थ्रू उसको बता देंगे, ठीक है ना। इसको आई थिंक आपके थर्ड लाइन में भी दिया होगा। तो मैरी एंटोनिटी जो है, मतलब वो क्या थी, वो ऑस्ट्रिया की क्या थी, प्रिंसेस थी, ठीक है। और वहां पे क्या किया गया, उनसे उनकी शादी हो गई। इसका मतलब आप उनके वाइफ के बारे में भी जान गए कि उनकी वाइफ कौन थी। अब ये क्वेश्चन आया था कि उनकी वाइफ फ्रांस की थी, बिल्कुल फ्रांस की नहीं थी, उनकी वाइफ कहाँ की थी, ऑस्ट्रिया की थी, ओके। आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब डायरेक्टली हम करते हैं, इस पे बढ़ते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हो जाए कि जब ये नया किंग बनता है, मीन्स 15 के बाद जब लुई 16 जब आता है, तो वो क्या देखता है, वो देखता है कि इस समय जो क्या है, जो ट्रीजरी जो है, ट्रीजरी का मतलब होता है जो खजाना है वो इम्पटी है। इम्पटी का मतलब जो खजाना है वो क्या है, वो खाली है। खाली क्यों था कि उसके पहले के जितने भी किंग थे ना, वो हमेशा से वॉर में ही इन्वॉल्व होते थे, केवल लड़ाई लड़ते थे कि किस तरह से फ्रांस का एरिया बहुत बड़ा हो जाए। तो इस वॉर के चक्कर में जो ट्रीजरी है, ट्रीजरी का मतलब क्या बताएं आपको, जो खजाना है, तो उस खजाने का मीन्स वॉर में पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है, ओके। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से जो उसकी ट्रीजरी जो होती है, उस फ्रांस जो किंगडम होता है, उसका जो खजाना होता है खाली हो जाता है, ओके। और इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि अब ये जो फ्रांस है, उसने क्या किया था, अमेरिका के लोगों को हेल्प किया सर। मतलब यहाँ पे अगर बहुत डिटेल में हम नहीं बताएंगे तो वो ज्यादा जरूरी भी नहीं है। तो फ्रांस और इंग्लैंड में क्या होता है, एक वॉर होता है, ठीक है ना। और ये फ्रांस क्या करता है, और वो वॉर 7 ईयर्स तक चलता है, 7 साल तक चलता है, ठीक है ना। और इस वॉर में फ्रांस क्या करता है, जो 13 जो अमेरिकन कॉलोनी थी, मतलब अमेरिका के जो लोग थे, ये हालांकि कि वो इंग्लैंड के से वो गए थे, बट वो अमेरिका के ही लोग थे, तो अमेरिका के लोगों को ये हेल्प करता है, कौन, फ्रांस। बिना मतलब का, कोई जरूरत नहीं था कि वो जाके उनमें इन्वॉल्व हो। और 7 साल तक उनकी हेल्प करता रहता है, जिससे जो ट्रेजरी होता है वो क्या हो जाता है, वो खाली हो जाता है, ओके। इट मीन्स ये क्लियर है ना, कि जब ये क्या होता है, जब ये गद्दी पे बैठता है लुई 16, तो उस समय वो खजाना क्या पाता है, वो खाली पाता है। तो एक तो वॉर की वजह से, दूसरा ये जो लुई 16 था या इसके पहले वाले जो किंग थे, वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वेजेंट थे। एक्स्ट्रा वेजेंट का मतलब होता है क्या, जो फिजूल खर्ची करता है, जो बहुत ज्यादा फालतू का खर्चा करता है, उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा वेजेंट, ओके। हम एक एक चीज को हम यहाँ पे बताएंगे, ओके, मीनिंग के साथ आपको क्लियर करेंगे, बट हम अब एज ए स्टोरी ही बता रहे हैं जल्दी से। तो एक्स्ट्रा वेजेंट थे, ठीक है ना, इसका मतलब वो पैसा बहुत ज्यादा खर्चा करते थे बेकार की चीजों में, ठीक है ना। आप सॉरी आंचल, यू कैन नॉट आस्क एनी क्वेश्चन ड्यूरिंग माई क्लास।
ओके, सो अभी आपको ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकती हैं, जब आप हम जब ये कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना, ये पार्ट, तो आप हमसे ये क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बीच में हम रुकेंगे नहीं। ओके, चलो। अब हम क्या करना है, अब यहाँ पे क्या है, उस वॉर की वजह से, उस 7 ईयर वॉर की वजह से क्या होता है, फ्रांस का जो खजाना होता है वो क्या हो जाता है, वो खाली हो जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ फिजूल खर्ची भी है, तो एक्स्ट्रा जो बैजेंट है, जो वॉर्ड आएगा हम उसको दिखाएंगे, उसकी वजह से भी खजाना खाली हो जाता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली फ्रांस में ये सिस्टम क्या होता है, फ्रांस में सिस्टम ये होता है कि जब भी किंग क्या होते हैं, किंग को ये लगता है कि हमारा खजाना खाली हो जाता है, तो दे इम्पोज न्यू टैक्सेज ऑन पुअर पीपुल। ठीक है ना, मीन्स जब भी उनको खजाना खाली लगता है, उनको ये लगता है कि अब पैसे की जरूरत है, तो वो क्या करते थे, वो नया टैक्स लगा देते थे। चलो हम क्या करते हैं, नया टैक्स लगा देंगे, गरीब जो होंगे, अब वहाँ पे सिस्टम क्या टैक्सेशन का था, अब ये भी सुन लो। तो ये जो फ्रेंच सोसाइटी जो थी, ठीक है ना, ये जो फ्रेंच जो सोसाइटी थी, वहां पे वो जो सोसाइटी थी वो थ्री क्या क्लास में डिवाइडेड थी। ठीक है ना, एक अपर क्लास के लोग होते थे, एक लोअर क्लास के लोग, सॉरी क्लास तो दो ही था, लेकिन अगर स्टेट की बात करें तो एक अपर जो है, जो फर्स्ट स्टेट होता था, फिर आपका सेकंड स्टेट होता था, और सबसे जो पुअर होते थे वो किस में होते थे, थर्ड स्टेट में होते थे। यू कैन सी इन बुक इन योर बुक ऑल्सो, की बुक में भी ये चार्ट दिया गया होगा, और वहां पे क्या है, वहां पे आप उसको देख सकते हैं कि किस तरह से फर्स्ट स्टेट है, सेकंड है और थर्ड स्टेट। और ये टैक्स टैक्स कौन देता था, तो फर्स्ट स्टेट सबसे रिच लोग, फिर सेकंड स्टेट मतलब उससे थोड़े से रिच, और जो सबसे कम जो रिच हैं या फिर जो सबसे पुअर हैं, वो टैक्स देते थे। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है दैट विच सेक्शन, यस, विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी पेड मोस्ट ऑफ द टैक्सेस और द मैक्सिमम टैक्सेस, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे क्या, थर्ड स्टेट। तो थर्ड स्टेट के लोग क्या होते थे, वो पूरा का पूरा टैक्स देते थे। ठीक है ना, आई थिंक ये बात आपको क्या हो गया, आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जिस समय ये रिवोल्यूशन हो रहा था, मीन्स ये 1789 के थोड़ा सा पहले की हम अगर बात करें, तो उस समय फ्रेंच सोसाइटी 3 स्टेट में डिवाइडेड थी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्टेट। ठीक है, फर्स्ट स्टेट में कौन लोग होते थे, तो फर्स्ट स्टेट में जो क्लर्जी लोग होते थे, क्लर्जी का मतलब जो रिलीजियस जो हेड हुआ करते थे, जो रिलीजन में जैसे बिशप्स हो गए, ठीक है ना, फिर जो प्रेस्ट हो गए, वो लोग उसमें आते थे। नोबल्स में जो भी रिच मैन थे, जैसे कि लैंड लॉर्ड हो गए, ठीक है ना, मिनिस्टर्स हो गए, वो उसमें आते थे। और थर्ड स्टेट में कौन है, जो भी पुअर सेक्शन थे, जो पीजेंट्स हो गए, पुअर फार्मर्स हो गए, स्मॉल बिजनेसमैन हो गए, आर्टिसंस हो गए, लॉन्डरर्स हो गए, तो ये सारे लोग इसमें आते थे थर्ड स्टेट। और टैक्स कौन देता था, चलिए आप लोग बताइए कि जो फ्रांस सोसाइटी में ये जो थर्ड फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेट जो था, ठीक है, उसमें टैक्स कौन देता था, किस स्टेट के लोग देते थे टैक्स, वेरी गुड, किस स्टेट के लोग टैक्स देते थे, एक मिनट, हाँ आप सबका कमेंट आना चाहिए ताकि हमको लगे ना सारे लोग उसको सुन रहे हैं सही से। वेरी गुड, सबका कमेंट आ गया, अब वो आपको पता हो गया थर्ड स्टेट, वेरी गुड। चलो अब चलिए, अब इसको कंक्लूड करते हैं, कंक्लूड करने में थोड़ी चीज और देख लेंगे, हम आपको बताए थे क्या कि वॉर की वजह से क्या होता है, वॉर की वजह से फ्रांस का कंडीशन एकदम खराब हो जाता है, मतलब उसका खजाना खाली हो जाता है। ठीक है, और उस खजाने को अगर हम ध्यान से देखें, तो फ्रांस के ऊपर क्या होता है, पहले से 2 बिलियन लीवर, आई थिंक आपको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये बोर्ड है, 2 बिलियन लीवर। ओके, यहाँ पे आएगा LI, आपको ये पता होगा, इसके बारे में कई बार आपको आपके सामने ये आया होगा, लीवर का वर्ड। ओके, तो ये बॉडी वाला लीवर नहीं है, बल्कि ये करेंसी होती थी फ्रांस की। मतलब फ्रांस के पास ऑलरेडी कितने का डेब्ट था, डेब्ट का मतलब होता है क्या, डेब्ट का मतलब होता है कर्ज। तो ऑलरेडी 2 बिलियन का क्या था, 2 बिलियन का कर्ज था इसके ऊपर, इसके ऊपर, फ्रांस के ऊपर। और इस वॉर ने जो फ्रांस जो ब्रिटेन और अमेरिका में जो वॉर हो रहा था, उस वॉर की वजह से क्या हुआ, 1 बिलियन एक्स्ट्रा हो गया, मतलब 1 बिलियन का कर्ज और आ गया। ठीक है ना, और ये कर्ज देता कौन था, तो ये जो लेंडर्स होते थे, जो मतलब जो मनी लेंडर्स जो होते थे, जो उधार देने वाले जो लोग होते थे ना, वो 10% के रेट पे क्या करते थे, किंग को, मतलब उस गवर्नमेंट को जो वहां पे है, उस मोनार को 10% के इंटरेस्ट पे वो डेट देते थे। ठीक है ना, 10% के इंटरेस्ट पे जो वो लेंड करते थे क्या, मनी। और जब वो क्या, जब वॉर खत्म हो गया और फ्रांस का हालत एकदम खराब हो गया, तो वो क्या करने लगे, अपना पैसा मांगने लगे 10% को इंक्लूड करके। और फिर जो फ्रांस के पास पैसा था ही नहीं, जो वहाँ पे किंग थे, तो जो भी पैसा बचा खुचा होता था वो मनी लेंडर ही ले जाया करते थे। इसीलिए कभी क्या होता था, कभी भी जो गवर्नमेंट क्या करती थी, ये देखती थी कि हमारा खजाना खत्म हो गया है, तो वो क्या करती थी, चलो तुम लोग बताओ, जब गवर्नमेंट को ये लगता था कि हमारा खजाना
खाली हो गया है तो वो क्या करती थी, कैसे उसको उसको पैसा लेना होता था, तुम लोग बताओगे इसको? टैक्स, लोन नहीं, हाँ टैक्स, वेरी गुड। देखिए सबका आंसर अब सही है, दे इंक्रीज टैक्सेस, वेरी गुड, गुड गुड। मीन्स जब भी गवर्नमेंट को ये लगता था कि मेरा खजाना खाली हो गया है तो वो क्या करती थी, वो टैक्स को लगा देती थी, ठीक है ना। अब ये लीवर क्या है, तो इट वाज द व्हाट, करेंसी ऑफ फ्रांस, तो ये फ्रांस की करेंसी थी। तो जैसे हम रुपीज अपने वहां यूज करते हैं उसी तरह से ये जो लीवर है, इस लीवर का यूज क्या है, तो ये एक यूनिट ऑफ करेंसी थी जो 1794 तक चली थी, और उसके बाद ये क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। ओके, तो ये छोटी सी स्टोरी थी। ओके, आई होप कि ये छोटा सा पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एज ए डेमो क्लास है और रिकॉर्डिंग पे मोड पे है, सो आई कैन नॉट टेक सो मच टाइम फॉर दैट। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस क्लास को हमको यहीं पे मतलब आप लोग बने रहिएगा। अभी हम केवल क्या करें, रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रहे हैं, और जो भी रिकॉर्डिंग इसको देख रहे हैं तो प्लीज आप एक बार बस हम उन लोगों को ये पैराग्राफ जो हम पढ़ाएं उसको दिखा दें बस एक बार, ताकि वो चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। जस्ट वेट ए सेकंड, और क्या क्या क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट है ये भी आप देख लेंगे। वेट 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 वेट, तो यू कैन सी दिस पैराग्राफ। ओके, यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो क्या आएगा, तो हम क्या पढ़ने आज हम पढ़े थे, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18 सेंचुरी। लेट 18 सेंचुरी में फ्रांस का जो कंडीशन वो क्या था, तो मैंने आपको क्या बताया, डेट याद रखो कि इस समय किंग कौन था, लुई 16 था, जो कि कब गद्दी पे बैठा था, 1774 में। वो किस डायनेस्टी से या किस फैमिली से बिलोंग करने वाला था, बर्बन डायनेस्टी। ये 10 तक आपको याद रखना है, बर्बन डायनेस्टी का। ओके, और जब वो किंग वो गद्दी पे बैठा था तो उसका एज कितना था, 20 ईयर्स। और जब वो शादी करता है किससे, एक प्रिंसेस से, जो कि कहाँ की होती है, फ्रांस की कि किसी और कंट्री की, जल्दी बताइए, रिप्लाई करिए, फास्ट रिप्लाई आपका आना चाहिए। इसकी जो शादी होती है वो किससे होती है, फ्रांस के किसी प्रिंसेस से होती है, कहीं और के प्रिंसेस से, और नॉट ऑस्ट्रेलिया ना, मतलब कौन ऑस्ट्रेलिया बोला है वो गलत है, इट इज ऑस्ट्रिया। ओके, ऑस्ट्रेलिया नहीं, वो तो दूर दूर हो जाएगा ना, तो स्क्रीन वाला क्लियर नहीं है। ठीक है, वो आपको आप एनसीईआरटी बुक अगर आप लेंगी तो आप वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको ये हो जाए कि हाँ ये पैराग्राफ हमको पढ़ना है, ठीक है। हम बस अंडरलाइन कर रहे हैं, आप बस समझते रहिएगा उसको, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि बहुत लंबे वॉर के, मतलब वॉर के चलने के रीजन से इसका जो ट्रेजरी होता है, ट्रेजरी मतलब क्या होता है, इसका खजाना होता है, वो खाली हो जाता है, ठीक है ना। इसके साथ साथ इसका जो एक्स्ट्रा वेजेंट होता है, एक्स्ट्रा वेजेंट वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, एक्स्ट्रा वेजेंट का मतलब क्या, कि इसकी जो फिजूल खर्ची थी, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता था इधर उधर के काम में, इसके वजह से भी क्या, जो जो यहाँ पर जो क्या है, जो ट्रीजरी है, जो खजाना है, वो क्या हो गया, वो खाली हो गया है। सबसे ज्यादा पैसा खर्च हुआ था जब इसने किसको हेल्प किया था, अमेरिकन कॉलोनी को हेल्प किया था, किसके लिए, इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है ना। ब्रिटेन से, इंग्लैंड से उसका क्या मिल रहा था, वो लड़ाई हो रही थी अमेरिका की, और फ्रांस ने किसको सपोर्ट किया था, अमेरिका को। ये लड़ाई 7 ईयर्स तक चली, और जिसके वजह से क्या हुआ, इसका बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ। पहले से ही 2 बिलियन लीवर क्या था, पैसा खर्च हुआ था, और 1 बिलियन लीवर और बढ़ जाता है, ठीक है। तो आप लोग ये बताइएगा कि इतना ज्यादा पैसा किंग को मिलता कहाँ से था, किंग को पैसा कौन देता था। कोई बताएगा, आपका कमेंट नहीं है, पुअर पीपुल, अभी नहीं, नहीं अभी आपका, हाँ लैंड लॉर्ड्स, लैंड लॉर्ड्स नहीं तो ये मनी लेंडर्स, मनी लेंडर्स, ठीक है ना। मनी लेंडर्स क्या करते थे, वो पैसा देते थे किसको, किंग को। कितने परसेंट की इंटरेस्ट पे, कौन बताएगा, कितने परसेंट का वो इंटरेस्ट लेते थे, ओके वेरी गुड, सबका आंसर 10%, वेरी गुड। 10% का वो इंटरेस्ट लेते थे, ठीक है ना। इसका मतलब जो भी बचा कुचा पैसा था किसका, उस किंग मतलब किसका, किंग के पास, वो सारा इंटरेस्ट देने में चला जाता था। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद लीवर वर्ड यूज होगा, तो व्हाट इज लीवर, सो लीवर इज सो इट वाज द करेंसी ऑफ फ्रांस डेट वाज डिसकंटिन्यूड इन 1794, मतलब 1794 तक ये चलता है। इसके बाद इसको हटा के नई करेंसी को क्या किया जाता है, वो बनाया जाता है। हम बताएंगे क्यों इसको चेंज किया गया, ओके। यू कैन दिस सी दिस चार्ट आल्सो, so this chart tells us so many things about the society। तो सबसे टॉप के क्लर्जी में जो रिलीजियस सेट होते थे, जो पुजारी टाइप के होते थे, जो रिच पर्सन होते थे वो सेकंड में मिनिस्टर्स होते थे, और ये लैंडलॉर्ड्स होते थे। अब थर्ड में कौन होते थे, तो वो बिजनेसमैन होते थे, मर्चेंट्स होते थे, पीजेंट्स होते थे, आर्टिसंस होते थे, स्मॉल पीजेंट्स होते थे। पीजेंट्स का मतलब क्या होता है, वही पुअर फार्मर, ठीक है ना। ओके, तो ये सारा क्या था, ये छोटा सा हमारा डेमो क्लास था, ठीक है। सो आई विल नॉट टेक सो मच टाइम, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, फिर अपलोडिंग में क्या होता है, उसमें दिक्कत होता है। और अगर आपको कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन हो आज, अगर आज से रिलेटेड,
तो आप मेरे व्हाट्सएप पे या फिर किसी भी तरीके से आप हम स्कूल में भी हम अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ पे भी आप हमसे पूछ सकते हैं। पहले हमको ये रिकॉर्डिंग जरा ऑफ करने दीजिएगा 1 मिनट।